तो हेलो अगेन 9th ग्रेड लेके आ चुकी हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो जिसमें हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको मैं छोटे छोटे आपके पैराग्राफ वाइज इसको कंप्लीट करूँगी बिकॉज आपका जो चैप्टर है वो बहुत लॉन्ग है। सो एक वीडियो में वो कंप्लीट होना इम्पॉसिबल है, तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पूरा करेंगे। आते हैं हम चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं। देखो, एज वी लुक at our surrounding we see a large variety of things with different shape, size and texture। जब हम अपने आसपास की वस्तुओं को देखते हैं तो हम देखते हैं हमारे चारों ओर लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स की जो वैरायटी है शेप्स की आपकी लार्ज भी है विद डिफरेंट शेप्स और उनके शेप्स भी डिफरेंट है, साइज उनका साइज डिफरेंट है एंड टेक्सचर्स और जो उसका टेक्सचर है वो भी डिफरेंट है। एवरीथिंग इज द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। अब देखो, एवरीथिंग इज द यूनिवर्स, जो भी यूनिवर्स में आपका है इज मेड अप ऑफ मटेरियल, जो कि मटेरियल से बना हुआ है, विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। तो उनका जो नाम है साइंटिस्ट ने वो मैटर रखा हुआ है। द एयर वी ब्रीथ, जो सांस हम लेते हैं, द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, स्टोन्स पत्थर, क्लाउड बादल, स्टार्स तारे, प्लैनेट एंड plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand। आपका ड्रॉप ऑफ वाटर से लेके जो पार्टिकल ऑफ सैंड, ये सब जो है आपका एवरीथिंग इज मैटर, ये सब आपका मैटर के अंदर आता है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल थिंग्स मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस। और हम ये भी मैंशन कर सकते हैं कि जो आपकी जो वस्तु है, ठीक है, वो स्पेस घेरती है, आपकी जगह लेती है, एंड हैव मास, और जिसके पास खुद का मास होता है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। और अगर दूसरे वर्ड्स पे बोला जाए तो उसके पास क्या होता है, आपका मास भी होता है एंड वॉल्यूम भी होता है उसका। देखो, मास आपका होता है द्रव्यमान एंड वॉल्यूम होता है आपका आयतन। सिंस अर्ली टाइम्स, तो बहुत टाइम पहले, ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दियर सराउंडिंग्स। तो जो ह्यूमन थे, जो इंसान थे, उन्होंने अपने आसपास की चीज़ों को अंडरस्टैंड किया और उनको क्या किया, देखा और बताया। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स, तो बहुत सारे हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने भी जो मैटर है उसको क्लासीफाई किया और उसको बेसिक, आप बोल रहे हैं कि द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, उसको 5 बेसिक फॉर्म में आपका एलिमेंट पे बोला कि साइंटिस्ट ने जो आपका मैटर है वो आपकी 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है। बोला उसको द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये आपके पंच तत्व हैं। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो रहती हैं वो क्या हैं, लिविंग है और नॉन लिविंग है। लिविंग आपकी क्या होती है, जो आपकी सजीव वस्तु है, जो आप सांस ले सकती हैं। नॉन लिविंग होती हैं आपकी जैसे टेबल, चेयर, ठीक है, वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स। और ये सब जो है ये 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड विद अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हमारे एंशियंट जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने भी ये सिमिलर क्लासिफिकेशन दिया था मैटर का। मॉडर्न में साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और आज के टाइम पे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने आपके 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन दिए, किसके, मैटर, बेस्ड ऑन दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जो देख के एंड उनकी केमिकल नेचर को देखते हुए। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में जो बेस्ड होता है किस पे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल एस्पेक्ट्स फॉर मैटर विल बी टेकन अप सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। तो इसमें जो है आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इस वजह से हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, हमारा कल का चैप्टर रहेगा, हमारा कल का टॉपिक रहेगा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। थैंक यू।